नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, खुश हैं? चलिए, मिलीनियर बन रहे हैं आप लोग, फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा। दिशा में हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने जीवन में जो चीज़ों की उत्पत्ति है, चाहे दुख की उत्पत्ति हो, चाहे सुख की उत्पत्ति हो, चाहे प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो, चाहे परिवार की उत्पत्ति हो, वो सभी उत्पत्ति हमारे मनोदशा का परिणाम है। दुखी आदमी होगा तो अपना दुख का व्यवस्था अपने आप कर लेगा, दुखी जैसा दोस्त ढूंढ लेगा। इस बिजनेस में जितने भी फेलियर टाइप के लोग होते हैं, अपने आप फेलियरों के गुट बनता जाता है, एक दोस्ती बनती जाती है, और उनके विचार बहुत बढ़िया मैच खाते हैं। तो फेलियर फेलियर लोगों को अपना इकट्ठा कर लेते हैं। दुखी लोग जो है दुख के साधन इकट्ठा कर लेते हैं। जब हाईएस्ट पीक लेवल पे दुख होता है तो फांसी का फंदा भी जुगाड़ कर लेते हैं, और फांसी के फंदे पे उन्हें कोई टांगने वाला नहीं होता है, खुद दिमाग लगा के चढ़ के अपना टंग जाता है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है कि साला अकेले बांधना, कैसे चढ़ाना और कैसे गिराना। लेकिन जो दुखी मन है, जिसे समाप्त करना है, वह समाप्त करने की अकेले ही योजना बना लेता है। तो मन ही सृजन करता है, मौत का भी, दुख का भी, सुख का भी। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस बिजनेस में अपनी मनोदशा ठीक करनी है, और मनोदशा ठीक करने का उपाय है शब्द शक्ति, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन। एक बात आपको बताऊं आज, देखो, मैं तो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, नहीं, मैं सब चीजों को मानता हूं। जहां हमारा मन झुके, जहां श्रद्धा हो जाए, देखिए एक होता है श्रद्धा, एक होता है शंका। श्रद्धा ऑलरेडी एक मंजिल होता है, और जो एक संशय होता है वो है संशय के बाद। जब संशय खत्म होता है, जब संशय खत्म होता है तब मंजिल आती है। लेकिन श्रद्धा जो है वो स्वयं ही मंजिल पर ही है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है तो वो मंजिल पे ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के मन में संशय है, तो जब संशय हटेगा तब मंजिल पे पहुंचेगा। तो श्रद्धा स्वयं मंजिल है। तो इस बिजनेस में जिनको अपने पे एकदम यह अटूट श्रद्धा है मनोदशा का, कि हम तो भाई, कौन इस बिजनेस में कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो यहाँ छाएंगे, यह जो अटूट श्रद्धा है वह स्वयं मंजिल पे पहुंच गया है। या जिसको अपने इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस इंडस्ट्री पे और अपने अपलाइन पे श्रद्धा है, वह तो मंजिल पर ही है, उसे तो कोई कामयाबी दिलाने से रोक नहीं सकता। लेकिन जिनमें संशय है, जब उनका संशय मिटेगा तब वो मंजिल पहुंचेंगे। तो आप या तो संशय मिटाएं तब मंजिल पे पहुंचे, और या तो श्रद्धा करें। श्रद्धा खुद अपने आप में एक मंजिल है। फिर वहां कुछ काट छांट नहीं है, फिर तो सिर्फ प्रोग्रेस होना है सीधा। अब बांस की जो ट्रेन का छटाई नहीं है कि वैशाली में बैठे हैं, कि गोरखधाम में बैठे हैं, कि नरकटियागंज वाले में बैठे हैं, कि कौन सा है वो सियालदह में बैठे हैं, कि किस में बैठे हैं, ये एक संशय है। श्रद्धा क्या है? गोरखनाथ में बैठना है दिल्ली जाने के लिए, तो वो तो क्लियर है, वो तो फिर अब आगे ही बढ़ेंगे। तो इसलिए अपनी मनोदशा ठीक रखना बहुत जरूरी है। और हमारा बिजनेस पीपुल बिजनेस है, लोगों का व्यापार है। लोग मतलब नीचे भी लोग हैं, डाउन लाइन में वो भी लोग हैं, और ऊपर भी कौन है? अपलाइन से लेके डायरेक्टर, वह भी लोग हैं। तो हम लोगों के व्यापार में हैं। तो लोगों से मिलते मिलते हमारे मन में अजीब तरह की सवाल, शंका इस शुरुआती दिनों में भी हो सकती है, कुछ दिन काम करने के बाद भी हो सकती है, बीच बीच में, यानी आपके जीवन में जुड़ने से लेके कामयाबी तक आपका मन
कई बार इन ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तियों, हर चीजों से आपके मन में संशय पैदा होगा। जब जब संशय पैदा होगा तब तब आप पीछे होंगे, क्योंकि आप तब काम कर ही नहीं पाएंगे। और अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब जब आप श्रद्धा में रहे हैं बहुत कर ले गए हैं। तो सबसे पहला श्रद्धा जो है वह है अपने ही पॉजिटिव अफर्मेशन कि हम तो भाई आगे बढ़ेंगे, हम तो आगे जाएंगे। इसीलिए हम यह मीटिंग रात्रि 10 बजे से 11 बजे करते हैं, तो कि इसके बाद आप सूझ जाएं और बढ़िया एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेके आप सूतें। कि नहीं कि जब दिन भर काम करके आए तो दुनिया भर के मार्केट का नेगेटिव रिजल्ट नहीं निकलना, ये दिक्कत वो दिक्कत, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, ये सारा कबाड़ लेके बिस्तर पर नहीं आए, बल्कि यहाँ आए तो कम से कम यहाँ सोते सोते ये आ जाए कि मैं इन विचारों के साथ आप सोएं, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। तो ये है एक श्रद्धा। तो आप में से जिनका बिजनेस लगता कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, देखिए बात तो सारा साइकोलॉजिकल है, सारा मनोवैज्ञानिक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो होशियार लोग हैं मन को सीधा करने के लिए टेक्निक का कई बार प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो अमेरिका वगैरह में तो मनोवैज्ञानिक टेक्निक का प्रयोग करेंगे, लेकिन भारत चूंकि श्रद्धा वाला देश है, यहाँ टेक्निक के बजाय देवी देवता गुरु ज्यादा काम कर जाते हैं। है वही चीज टेक्निक ही, लेकिन यहाँ देवी देवता ज्यादा काम कर जाते हैं, क्योंकि यह श्रद्धा वाला देश है, धार्मिक देश है, स्पिरिचुअल देश है। तो काम तो एक्चुअल में विज्ञान ही करता है, लेकिन मन झुकना चाहिए। तो जिनको लगता कि मेरे जीवन में बड़ा कलह है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मेरे जीवन में बड़ी दिक्कत आ गई है, तो फिर वो एक काम करें और जिस भी धर्म को विश्वास करते हैं अपने मन में यह डीएनए में एक भरोसा कर दें कि अब मैं यह पूजा पाठ कर लिया हूं, अब मेरा काम हो जाएगा। अपने मन में किसी तरह से विश्वास करें। सिर्फ वैज्ञानिक तरीका यह है कि रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और अफर्मेशन कर लें तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वैज्ञानिक तरीकों को नहीं, उनका मन झुकता है। तो भाई तू गुरु गुरु और जो हमारे देवी देवता है, तू वहीं चले जाओ, वहीं झुका के आ जाओ, जाओ चारों धाम करके आ जाओ, जो भी आपके इष्ट देवता है प्रणाम करो, और बस कि प्रभु अब आशीर्वाद दें, अब जीवन में एक नया पारी खेलने जा रहा हूं। वह आपके अंदर उनसे एक भाव आ जाए अंदर कि इस बार 2025 में साला झंडा गाड़ दूंगा। ये बात आनी चाहिए, चाहे मंदिर से आए, चाहे नमाज से आए, चाहे गुरु से आए, चाहे वैज्ञानिक टेक्निक से आए, ये मन में आना जरूरी है। जब तक यह नहीं आएगा काम नहीं बनेगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैंने कहा मन की ही उपज है सब। तो आपके मन में ऐसा कुछ प्रोग्रेसिव मन ही नहीं है, वो उपज ही नहीं होने दे रहा है, खुद ही उसमें खुरपात भरा हुआ जाम है पूरा खरपतवार से। तो फिर आप श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, अटूट सम्मिशन नहीं कर पाएंगे, डूब नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे आप, फिर आपसे काम होगा नहीं। तो आप अगर इस पुजारी टाइप के आदमी हो तो जितने इष्ट देवता जो भी मन्नत मानना कुल मान डालो, है मनोवैज्ञानिक बात, लेकिन आपका मन कम से कम ये कह दे अंदर से कि जय हो भगवान, अब हो जाएगा। ये आना अंदर से आवाज चाहिए। तो हम तो भाई मनोवैज्ञानिक तरीका बताते हैं, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक तरीका के यहाँ सरेंडर नहीं करेंगे, उन्हें एक देवी देवता जरूर चाहिए, भगवान। तो देवी देवता के ही, जो देवी देवता ज्यादा आपका श्रद्धा है जहां, वही लेकिन ये भाव आपके मन में आना चाहिए। और यही आना चाहिए कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब सारे दुख दलिद्र दूर हुए और एकदम अब अच्छा आने वाला है। समझ आ रहा है? ये आप कर सकते हैं तो हाथ खड़ा करिए। अब चाहे मनोवैज्ञानिक चाहे धार्मिक,
है दोनों सेम चीज। वेस्टर्न देश में जाएंगे तो मनोवैज्ञानिक तरीके से ही काम करेंगे, और धार्मिक भारत में है तो धार्मिक तरह से काम हो जाना चाहिए। काम होना लेकिन जरूरी है। तो बस यही चीज आप दोहराते रहिए। ये जो हमने अब बजाया है, ऐसे ही आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए। अपना रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कल ये अपना रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो ये तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से करिए। जैसे यह गाना है, आप धन्यवाद। सभी करियों में विजय प्राप्त करना अब मेरी